भगवान श्री झूलेलाल जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरे सिंधी समाज में गहरा आक्रोश है। जहां शुक्रवार को मंडला में सिंधी पंचायत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि रायपुर निवासी अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भगवान झूलेलाल जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहा है। यह टिप्पणी न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि समाज की राष्ट्रभक्ति और भारतीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। सिंधी पंचायत ने कहा कि अमित बघेल की यह टिप्पणी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नीयत से की गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। इससे सिंधी समाज की भावनाएं गहराई से आहत हुई है। समाज ने मांग की है कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित अन्य विधि सम्मत धाराओं में अपराध दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही सिंधी समाज ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन करने को विवश होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिला मंडल और युवा वर्ग उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर कहा कि धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। झूलेलाल 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 सिंधी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद सिंधी एकता अमर रहे अमर रहे अमर रहे सिंधी एकता अमर रहे अमर रहे अमर रहे सिंधी एकता अमर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम अपने इष्ट झूलेलाल साईं जी का नारा लगाऊंगा, आओ लाल चो सबई झूलेलाल। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि सिंधी समाज के लिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले कथा कथित नेता अमित बघेल जी ने सिंधी समाज को लेकर जो टीका टिप्पणी की है और हमारे इष्ट भगवान वरुण देवता जिनको हम झूलेलाल जी साईं नाम से जानते हैं उनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें मछली वाला भगवान बोला है और सिंधी समाज, जबकि सिंधी समाज एक सनातनी धर्म को मानते हुए सिंधी हिंदू एक हैं, उनको विभाजित करने की बात किया है। इस व्यवस्था को लेके उनने जो आज टिप्पणी करी है कुछ समय पहले, तो इस चीज को लेके पूरे देश में एक सिंधी समाज में आक्रोश है। उसी आक्रोश के स्वरूप पूज्य सिंधी पंचायत मंडला ने आज जो यह ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से एक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम को भेजा है। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर रासुका का कानून लागू करके और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। उनने जो देश के अंदर सिंधी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है और जातियों को बांटने की कोशिश की है, यह एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो सिंधी समाज इसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है। और सिंधी समाज के लिए उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जाए, तो पाकिस्तान जाने की बात जब उनको इतिहास जानकारी ही नहीं है। जब जिस समय सिंधी समाज यहाँ पे आए थे उस समय अखंड भारत था, अपना सब कुछ छोड़ के इस देश में शरण ली अखंड भारत में। उसके बाद जब विभाजन 1947 में हुआ है, 1947 में भारत पाकिस्तान का एक बंटवारा हुआ है और आज भी 14 अगस्त को सिंधी समाज और पूरा देश आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी इसको 14 तारीख जो अगस्त की 14 तारीख को उसको विभाजन विभीषिका के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही आशा है कि उनको इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और उनको जो भी दंड हो उस दंड दिया जाना चाहिए। बस हमारे सिंधी पंचायत मंडला और पूरे देश के सिंधी समाज की यही एक कामना है। जी, प्रशासन से अभी हम लोगों ने पूरी सिंधी पंचायत के माध्यम से हमारे सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। अभी हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। अब उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, हमने उसमें अपने ये विभाग कार्रवाई चाहिए और रासुका की कार्रवाई चाहते हैं हम कि उसके ऊपर रासुका कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा ही आक्रोश है और इस पर हम चाहेंगे कि प्रशासन सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारे सिंधी समाज के साथ न्याय करेगा। क्योंकि इसके पहले भी अमित बघेल नामक इस व्यक्ति ने जैन समाज को बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके एवज में 6 महीना वह सजा काट के आया है। अग्रसेन समाज के लोगों को भी टारगेट किया है, जैन समाज के लोगों को भी टारगेट किया है, हर समाज को टारगेट करते वो कर रहा है। तो वो क्या अपने आप को इतना महान समझ रहा है? अगर वो अपने आप को महान समझ रहा है तो वह समझ ले उसका दिन बहुत नजदीक है और बहुत ज्यादा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और सभी समाज अब एकत्रित होंगे। और अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो अभी तो हमारा मौन जुलूस है या जैसा भी है, सकारात्मक रूप से हम लोग सड़क पे आए हुए हैं। इसके बाद हम बहुत ज्यादा आक्रोश आके सड़क पे उतरेंगे जब तक उसके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है।
मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।